अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिन्हें फॉलो करके जो कोई भी जो सिस्टम है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा कम्युनिकेट होता है वहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी एंड एसएमटीपी। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एचटीटीपी, ये किस लिए यूज़ होता है? वेब पेजेस को इंटरनेट के ऊपर सेंड करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए और सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए। फर्दर मोस्ट हमारे पास एग्जांपल है डीएनएस एंड डीएचसीपी, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? आईपी एड्रेसेस को डोमेन्स के नेम ट्रांसलेट करके देता है, यानी कि कह लें कि ट्रांसलेटर का काम करता है कि जो कि आईपी एड्रेसेस को डोमेन के नेम जो है वो ट्रांसलेट करके देता है ताकि यूज़र जो है वो किसी भी वेबसाइट को ईजिली एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पे लिखते हैं www.example.com या फिर www.edu.com.pk, कुछ भी जब हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पे लिखते हैं तो डीएनएस क्या करता है? उस चीज़ को ट्रांसलेट करता है, आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट करके देता है ताकि आईपी एड्रेसेस जो है वो इजीली अपना डाटा एक्सेस कर लें, यूज़र को इजीली वो डाटा एक्सेस करवा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। ये क्या करता है? जो आईपी जो हमारी डिवाइसेस होती है नेटवर्क के ऊपर, उन्हें ऑटोमेटिकली उनके एड्रेसेस प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि सिंपली जब हम लोग कोई भी अपनी डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर या वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो डीएचसीपी क्या करता है? डायरेक्टली उन्हें आईपी एड्रेसेस उसके प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ये क्या कहते हैं? ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कहते हैं इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इंटरनेट के ऊपर या डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे पास इसकी फर्दर एग्जांपल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? ये क्या करता है? हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर चेक करता है कि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल है या नहीं, यानी कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई गलती है या कोई एरर है या नहीं। अगर है तो इन चीज़ों को करेक्ट करके डाटा को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? हैंडल्स एड्रेसिंग एंड सोर्स ऑफ डाटा पैकेट्स के। हमारे पास जो डिफरेंट छोटे छोटे डाटा पैकेट्स होते हैं, हमारा जो डाटा है छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, जब वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र होता है तो उनके लिए बेस्ट पाथ, बेस्ट रूट को फाइंड आउट करता है और वहाँ पे उन्हें ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद है हमारे पास यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या कहता है? प्रोवाइड फास्टर बट लेस रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र की। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपने डाटा को जो है वो स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम लोग अपना डाटा स्पीडली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती कि हमारे पास जो डाटा है वो रिलायबल है या नहीं। मीन्स कि हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पर वहाँ पे कुछ एरर्स या कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कहती है? जो हमारे डाटा को प्रिवेंट करती है कि कोई भी जो है अननोन पर्सन हमारे डाटा को हैक ना कर सके, हमारे डाटा को स्टील ना कर सके या किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए हमारे डाटा को यूज़ ना कर सके। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स मेजर्स टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी इंपॉर्टेंस नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले है डाटा प्रोटेक्शन, के हमारे डाटा को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कोई भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई भी हमारा पर्सनल डाटा है जो हम लोग चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उसे ना देखे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंटिंग अटैक्स, कोई भी साइबर अटैक्स, कोई भी हमें ईमेल आ जाती है अननोन वेबसाइट से, हम लोग उन्हें क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा जो है वो हैक हो जाता है। इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है। मेंटेन प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करता है कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तक ही महदूद रहे, कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर एक्सेस हासिल ना कर सके। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है कि हमारे पास जो यूज़र है, जो अथोराइज्ड यूज़र है, वो हमारी जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उसे इजीली यूज़ कर सके, उसे जो है वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सके, नेटवर्क सिक्योरिटी गेंस कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स, के इन मेथड्स को यूज़ करके जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे डाटा को सिक्योर रखते हैं। सबसे पहले है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या करते हैं? मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि हमारे पास किसी भी वेबसाइट से जब कोई भी मैसेज आ रहा है, लिंक आ रहा है, हम लोग किसी को जो मैसेज या लिंक ईमेल वगैरह सेंड करते हैं तो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, इन चीज़ों को चेक करता है कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिनकी सिक्योरिटी को डैमेज कर सके।
इंक्रिप्शन क्या करता है, हमारे डाटा को एक सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी डिवाइस के अंदर कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा वो इजीली लीक हो सकता है, उन चीज़ों का क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उन्हें रिमूव करवाता है। A combination of firewalls, encryption and antivirus software provides robust network security, यानी कि इन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।